एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है अ सैंपल ऑफ 0.6 ग्राम ऑफ मेटल एम रिएक्ट्स कम्प्लीटली मतलब पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा रिएक्शन चलेगा। तो वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है विथ डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूसिंग 280 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है एट STP। फाइंड मोलर मास ऑफ मेटल एम अज्यूमिंग इट फॉर्म्स ट्राईवैलेंट केटायन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और इसको कैसे समझेंगे, वो पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। देखो हम पहले भी सॉल्व करने का ट्राई किए थे, लेकिन एक मिस्टेक हो गया था जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम बैलेंसिंग किए बिना ही सॉल्व करने लगे थे। इस बार फिर से लिखते हैं और इस बार बैलेंस करेंगे। तो स्टार्टिंग से M है एक ट्राईवैलेंट मेटल और ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl से। ये 0.6 ग्राम्स दिया हुआ है। हमें बता दिया गया है कि H2 बन रहा है प्रोडक्ट में और वो बन रहा है 280 ml बन रहा है 280 ml। तो हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो 28/100 लीटर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये मेटल है, ये हाइड्रोजन एसिड है। मेटल प्लस एसिड होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कैसा बनेगा, MCl3 बनेगा। अगर ये ट्राईवैलेंट ना हो के बाईवैलेंट होता तो Cl2 आ जाता, और मोनोवैलेंट होता तो ये 1 आ जाता। अब जो गलती किए थे वो नहीं करेंगे। क्या किए थे कि बैलेंस नहीं किए थे, तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना कैसे होगा, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 6Cl, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये देखो बैलेंस हो गया, 2M 2M 6H 3 2 6H 6Cl 3 2 6Cl, मतलब बैलेंस हो गया है। अब क्या करते हैं, स्टोइशियोमेट्री लगाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट लगाते हैं। तो ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, इसको हमें इससे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसी का डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये तो लीटर्स में दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका वेट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो ये हो गया 28/100 इंटू 22.4, और ये हम कैलकुलेट करके रखे हैं मोल्स ऑफ H2। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.0125, ये मोल्स ऑफ H2 हो गया है। अब रिलेट करते हैं इसको और इसको, तो 2 मोल ऑफ M प्लस 3 गिव्स 3 मोल ऑफ H2O। ये जनरल रिएक्शन है, ऐसा होता है, ऐसा पहले से है रिएक्शन में गिवन, लेकिन हमारे पास तो इतना मोल H2 है, तो इसको लिखेंगे 0.0125। तो कितना हमें मोल्स मिलेगा ये मेटल M का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.0125/3 M प्लस 3, इतना मोल्स बनेगा। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लिए हैं और ये आता है 0.0083, 0.0083 मोल्स ऑफ M प्लस 3 है ये। लेकिन हमें क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ ये पूछा है, और हमारे पास मोल्स है और वेट है, तो मोल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास और मोल्स नीचे आ जाएगा, तो गिवन मास बाय मोल्स। तो मोलर मास कितना आ जाएगा, गिवन मास हो गया इसका 0.6, और अभी जो हम लोग मोल्स निकाले ये 0.0083, तो इसको हम कैलकुलेट करके रखे थे, ये है 72.2 ग्राम पर मोल, मोलर मास है ना। ये है फाइनल आंसर।